एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसी हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी लाइफ में खुश होंगे। आज की जो हमारी रीडिंग का टॉपिक है वो है आपके खिलाफ षड्यंत्र करने वालों को क्या कुदरत दंड दे रही है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आपका दिल दुखाया है, आपको रोने पे मजबूर किया है। क्या उनको उनका दंड मिल रहा है? जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मे बी आपसे रेजोनेट करे, मे बी ना करे। रेजोनेट नहीं करती है तो इस वीडियो को जाने दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए फिर लेके आऊँगी। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इसको देख रहे होंगे, जब भी आप इसको समझ रहे होंगे, तभी ये आपसे कहीं ना कहीं कनेक्शन बना रही होगी। बहुत लोगों ने सताया है, बहुत लोगों ने तकलीफ़ दी है, लेकिन न्याय की उम्मीद में शायद बहुत टाइम गुजर गया है। और एक ऐसी एनर्जी में अभी कार्ड शफल करते हुए फील कर आ रही हूँ कि जैसे होता है ना कि हम थक गए हैं, हमें नहीं समझ में आ रहा है हमें क्या करना है, हमें कहाँ से कैसे शुरुआत करनी है। तो आज की वीडियो हो सकता है आपको इन चीज़ों में भी हेल्प करे। लोग षड्यंत्र करते हैं, गॉसिप करते हैं और साफ निकल जाते हैं। हाँ, और आपको सिर्फ उसके बदले तनाव मिलता है, उसके बदले प्रॉब्लम मिलती है। तो जो ऐसे लोग हैं, देखते हैं इस एनर्जी का क्या कनेक्शन है, क्या कुदरत आपसे कह रही है। सोर्ड की एनर्जी अभी तो मुझे आप में नज़र आ रही है। ओके, द हाउपेंट की एनर्जी नज़र आ रही है। ओके, एंड हियर इज़, मैं अभी 3 ही कार्ड लूँगी। क्वीन ऑफ कप्स। सबसे पहले जो भी इंसान आपकी लाइफ में है, एक तो ना आपने जो ये डिसीज़न लिया है ना अभी, क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी, अकेले रास्ते चलने का, आपको ये कहीं ना कहीं समझ में आ गया है कि ये इंसान सिर्फ आपके साथ नेगेटिव कर सकता है, ये इंसान सिर्फ आपकी परिस्थितियों को ख़राब कर सकता है, ये इंसान सिर्फ ऐसा लाइफ में कर सकता है जिससे जीवन कहीं ना कहीं आपने जो साथ इनका पकड़ा होगा ना, या जो ये आपकी लाइफ में कह के आए होंगे, है ना, वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। इनकी वजह से आपने जीवन में बहुत सारी तकलीफ़ें देखी, बहुत सारी समस्याएं देखी। और द हार्पेंट का कार्ड 5 नंबर की एनर्जी ये कह रही है कि इनको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। ये अपनी लाइफ में खुश हैं, मस्त हैं। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कितने परेशान हैं, आप कितने अकेले हैं, आपको इन्होंने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, इस चीज़ से भी इनको फ़र्क नहीं पड़ता है। इनको, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कभी रियलाइज़ ही नहीं होता कि आप दूसरे का भविष्य, वर्तमान सब कुछ ख़त्म कर चुके हैं। आप दूसरे की एनर्जी ऐसी कर चुके हैं जहाँ उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। ये जो पर्सन है आपकी लाइफ में, कहीं ना कहीं ये ही आज आपकी इस कंडीशन का कारण है। आपने 4 ऑफ कप्स की एनर्जी, कुछ लोग होते हैं दूसरों का छीन कर ही खुश होते हैं, यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है। और उसमें मैं आपकी भी एक गलती कहूँगी कि आपने इन पर बहुत ज़्यादा भरोसा किया, आंख बंद करके भरोसा किया, और ये सोचा कि नहीं, हम किसी गलत इंसान को जब अपना सब कुछ मान बैठते हैं ना, हम किसी गलत इंसान को जब ये समझ लेते हैं कि यही हमारी लाइफ में सब कुछ है, और फिर अनकंडीशनल सब लुटाते रहते हैं, वो वाली सिचुएशन आपकी लाइफ में आई है। ये इंसान पहले भी खुश था, आज भी खुश है। इस इंसान को शायद किसी के दर्द से, किसी की तकलीफ़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। ऐसा नहीं है इसने बहुत प्रोग्रेस कर ली है, नहीं, मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगी। लेकिन हाँ, कुछ लोगों की मेंटेलिटी होती है, कुछ लोगों का एक तरीका होता है जीवन जीने का, वो दूसरों को तकलीफ़ में, उनको अपनी प्रोग्रेस से कोई मतलब नहीं होता। बिल्कुल क्लियर है ना। आपको यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि इस इंसान को भी अपनी प्रोग्रेस से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि प्रोग्रेस करनी होती तो ये खुद मेहनत करता, आगे बढ़ता। यहाँ पे मतलब क्या था, दूसरों को ख़राब करो और अपने जीवन में खुश रहो। आप जितना तकलीफ़ में मुझे नज़र आ रहे हैं, उतना ही ये कहीं ना कहीं खुश नज़र आ रहा है। ये रीज़न ये भी नहीं है कि इसने आपको दर्द दिया इसलिए खुश है। ये एक तरह की ना, कुछ लोगों की पर्सनैलिटी ही ऐसी होती है कि उनको ना आगे बढ़ने से मतलब होता है, ना उनको करियर से मतलब होता है, ना उनको समाज से मतलब होता है। वो इंसान सेल्फ में इतना ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं, उनको कहते हैं ना कि अहंकारी व्यक्ति, उनका अहंकार इतना सर पर चढ़ के बोला होता है कि उनको ये लगता है कि उन्होंने जीवन में जो कुछ भी किया है वही सही है, उन्होंने जीवन में जो कुछ भी समझा है, सोचा है ना,
जो वो छल कर रहे हैं उस छल को भी वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते, उन षड्यंत्र को वो भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते। आपसे जो छीना है, आपको जो डिप्रेशन में दिया है ना, आप सब कुछ खाली करते चले गए, इस इंसान के चक्कर में अपनी लाइफ आपने बर्बाद कर ली। इस इंसान को फिर भी समझ में नहीं आया और आएगा भी नहीं, ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, नहीं आएगा। क्योंकि जो इंसान किसी का छीन के हंसता हो, है ना, जिस इंसान को छीनने में मज़ा आता हो, आप कैसे कह सकते हैं कि वो इंसान किसी के दुख में, तकलीफ़ में साथ दे सकता है? बिल्कुल भी नहीं दे सकता। आज जो क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी है आपकी, छिन गया। अगर थोड़ा पहले समझ में आ जाता तो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन आज भी मैं कहूँगी देर नहीं हुई है। क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। अब जब आपको ये पता चल गया है कि मेरा करियर फर्स्ट है, मुझे अपने आप को सेट करना है, मुझे अपनी लाइफ में प्रोग्रेस लानी है, आपको ये कहीं ना कहीं ज्ञान हो गया है कि भाई मैं जिस रास्ते पर, मेरी मेहनत ही मेरी सफलता की सीढ़ी बनेगी, मेरी मेहनत ही मुझे कहीं ना कहीं आगे बढ़ाएगी, मेरी मेहनत ही प्रोग्रेस कराएगी, मेरी मेहनत से ही मैं कुछ पा पाऊँगा या पा पाऊँगी। आपने जो डिसीज़न लिया है ना, ये देखिएगा एक दिन आपको बहुत आगे ले जाएगा। और ये जो डिप्रेशन की एनर्जी है, दुख की एनर्जी है, अगर आप इसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर पाए ना, इमोशनल होके ना, आप उस धोखे को बार बार याद करते हैं और फिर इमोशनल हो जाते हैं, उस षड्यंत्र को याद करते हैं और इमोशनल हो जाते हैं, आपको वो अगर चीज़ आप छोड़ दें, आप सिर्फ ये फोकस करें कि मुझे किसी भी तरह से वहाँ तक वापस पहुँचना है, तो आप बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे। अभी थोड़ी सी जो एक डिप्रेशन की एनर्जी है ना, वो बार बार वो बातें याद आना, आपको बार बार ऐसा फील होना कि मुझे किसी ने ठग लिया, मुझे किसी ने गलत कर दिया, या मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। देखिए आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपने गलत इंसान को चूज़ किया, आपने गलत इंसान पे भरोसा किया। इसका जवाब आपको बहुत पहले मिल चुका है। बार बार उस चीज़ को याद करने से आप सिर्फ अपने आप को कमज़ोर कर रहे हैं। बार बार उस सिचुएशन को याद करने से आप सिर्फ अपनी ही एनर्जी को डाउन कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये इंसान सिचुएशन से भागने वालों में से है। ये इंसान कभी भी, फोर ऑफ कप्स की एनर्जी है ना, ये इंसान किसी के संघर्ष में साथ नहीं दे सकता, ये इंसान किसी की पॉजिटिविटी में साथ नहीं दे सकता, ये इंसान कभी भी किसी को खुश नहीं रख सकता, ये मान के चलिएगा। ये आपके साथ नहीं, ये सिर्फ मैं अहंकार वाला इंसान है। ये इंसान कभी भी किसी को खुश नहीं रख सकता, ये 100%। मैं कहूँ ना, जिनके लिए आपने जीवन को दाव पर लगा दिया ना, है ना, कोई भी ऐसा पर्सन होगा जो इस तरह की हरकतें उसके बाद भी करेगा, लेकिन आपके साथ ये हरकतें हुई हैं और आज आपके मार्ग से मैं बहुत खुश हूँ। ये क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है कि आप अपने लक्ष्य में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि आपने गलत लोगों की संगत छोड़ दी है। गलत लोग ही हैं ना जो आपको टॉर्चर करते हैं, जो आपको प्रॉब्लम देते हैं, जो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी करते हैं, वो अच्छे लोग कैसे हो सकते हैं। और आपने उन लोगों की सोबत छोड़ दी है, तो डेफिनेटली आप अब कामयाब होना शुरू हो जाएंगे। द हाईएस्ट प्रिस्ट। ओ, आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगी। अगर आपको ये लग रहा है ना कि ये इंसान आपके जीवन से चला गया और आप बहुत दुखी हैं, और या आपको बहुत तकलीफ़ हो रही है, हाईएस्ट प्रिस्ट की एनर्जी, हाँ, यहाँ पे ईश्वर का धन्यवाद कीजिए कि उस वो इंसान का असली चेहरा आपको बहुत जल्दी नज़र आ गया, है ना। उस इंसान, ईश्वर का धन्यवाद दीजिए, वरना या तो आप डेथ और रीबर्थ की एनर्जी में आ जाते, या आप उससे आ चुके हैं। वहाँ से कहीं ना कहीं आपको एक ऐसा कनेक्शन बना होगा या कोई माध्यम बना होगा जिसकी रियलिटी आपके सामने आ गई। एक ऐसा माध्यम जिसने, होता नहीं कि आपने जीवन में ये काम जाने अनजाने किया, लेकिन आपको उसकी रियलिटी पता चल गई। आप एक ऐसी सिचुएशन से निकले हैं, लोग 100% ये चाहते थे कि आपका सब कुछ ख़त्म हो जाए। ये षड्यंत्र कोई छोटा मोटा षड्यंत्र नहीं था, है ना। एक तो जिस पे आपने भरोसा किया वो आपको धोखा दे रहा है, दूसरा एक ग्रुप बन गया, आपको कोई देखने ही नहीं देने चाह रहा है, आपको से कोई चाहता ही नहीं है कि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव रहें, आप अपनी लाइफ में खुशियाँ रखें, आप अपनी लाइफ में हैप्पी रहें,
है ना। ये ग्रुप ऑफ पीपल है। आप, मुझे यहाँ पे लग रहा है मेंटली बहुत डिस्टर्ब रहे हैं, आपका हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा रहे हैं, आपको ये कहते हैं ना कि एक ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है जहाँ आप मरते मरते बचे हैं, आपका नया जन्म हुआ है, रीबर्थ का कार्ड है, आपको कहीं ना कहीं भगवान ने बचाया है। समझ रहे हैं आप? आपको, आप, ये ऐसी एनर्जी है जिससे आप बड़ी मुश्किल से बाहर निकले हैं। मे बी आप पे कुछ ऐसा करने की कोशिश की गई हो कि आप जीवित ही ना रहें, आप अपने जीवन में कभी कामयाब ना रहें, इतना बड़ा षड्यंत्र आपके खिलाफ रचा गया। आप अगर यहाँ पे कुदरत के करीब नहीं होते, देखना ना, ये आप, आपका कनेक्शन यूनिवर्स से नहीं होता, या आपने कहीं ना कहीं प्रभु पे भरोसा नहीं किया होता, ईश्वर पे भरोसा नहीं किया होता, तो आज आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डाउन हो गई होती, आज आप आज भी उसी कंडीशन से जीत रहे हो, जूझ रहे होते। मुझे क्वीन ऑफ सोर्ड की जब एनर्जी पहले आई थी तो मुझे लगा था कि इतना डिप्रेशन क्यों है, इतने, आप देखिए ना, समुद्र में तूफान है और उस तूफान में आपने कश्ती उतार दी है, तो कोई बेवकूफ़ ही होगा जो तूफान में कश्ती उतारेगा। लेकिन उसका रीज़न यहाँ पे समझ में आ गया है, डेथ और रीबर्थ का कार्ड है यहाँ पे। आपने कश्ती तब उतारी है जब आपके पास कोई रास्ता नहीं बचा, जब आपके साथ कोई चीज़ नहीं बची आगे बढ़ने के लिए, जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। और ये मैं बार बार कहूँगी, यूनिवर्स का धन्यवाद कीजिए कि इन लोगों के असली चेहरे आपके सामने दिखाई दे गए, इन लोगों के असली चेहरे आपने देख लिए, चीज़ों को समझ लिया। ये षड्यंत्र बहुत ही, अब कितने लोग यहाँ पे बीमारी से उठे हैं ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि जब ऐसी एनर्जी आती है तो थोड़ा सा लगता है। आप एक काम कीजिए, अगर आप अभी भी थोड़ा सा इस तरह का फील कर रहे हैं कि आपकी बॉडी आपका साथ नहीं दे रही है, आपका माइंड आपका साथ नहीं दे रहा है, आपकी एनर्जी लो हो रही है, तो आप एक चीज़ करना शुरू कर दीजिए। अपने पिल्लों के नीचे ना, जहाँ आप लेटते हैं, कुछ पीली सरसों बांध के रख लीजिए, है ना। और अगर उसमें उड़द मिला के डाल सकते हैं तो बहुत अच्छा। उसको हफ्ते भर रहने दीजिए और हफ्ते भर बाद जाके उसको पीपल के वृक्ष पे या कहीं पे भी जाके अर्पित कर दीजिए, या चलते पानी में बहा दीजिए। और ऐसा आप ना 2-3 हफ्ते रेगुलर कीजिए, आपको इससे रिलीफ मिलेगा, है ना। और अगर आप जैसे भी अपनी नज़र उतारते हैं, जैसे अपने घर की नज़र उतारते हैं, तो आप वो प्रोसेस भी कर सकते हैं, उससे भी आपको थोड़ा सा बचाव मिलेगा, आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होना शुरू होगा। और आप जो जल ग्रहण करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा पार्ट पानी का है ना। हमारे इमोशंस जो हैं सारे के सारे पानी से रेजोनेट करते हैं। तो अगर आप जब भी पानी पिएं तो कोशिश करें उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लें। अगर नहीं मिला पा रहे हैं तो उसको पॉजिटिव अफर्मेशन देके कि मेरी बॉडी से जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं वो रिलीज़ हो जाएं, उसमें देख के एक अफर्मेशन डाल के कि मैं स्वस्थ हो रहा हूँ या मैं स्वस्थ हो रही हूँ, मेरी लाइफ से ये नेगेटिविटी, डेथ और रीबर्थ का कार्ड निकल रहा है, मेरे जितने भी शत्रु हैं वो परास्त हो रहे हैं, मेरी लाइफ में जितने भी नेगेटिव लोग हैं वो सब मेरी लाइफ से दूर जा रहे हैं। ऐसी अफर्मेशन डाल के आप पानी पीना शुरू करेंगे तो भी आपको हेल्प मिलेगी। दूसरा क्या है, आप देखिए, बहुत बड़ी साजिश थी, पहले बता दूं, बहुत बड़ी साजिश थी, लेकिन आपको ईश्वर ने निकाल लिया है। ये आपके पुण्य कर्म हैं, ये आपके शुभ कर्म हैं। तो ईश्वर को भी आप प्रतिदिन, आप दिया बाती करते हैं या आप जिस भी धर्म से रिलेट कर रहे हैं वो करें ना करें, लेकिन अपने दिन की शुरुआत में ईश्वर को ज़रूर धन्यवाद दें कि ये दिन आपकी वजह से निकला है। लोगों ने तो बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र किए, लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें की जिससे कि मैं फिनिश हो जाऊं, लेकिन आप, हे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे अल्लाह, जो भी आप मानते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने मुझे एक नया जन्म दिया। और ये एनर्जी बहुत लंबे टाइम तक चली है आपके साथ। मैं बता दूं, ऐसा नहीं है कि ये एनर्जी, आपको क्या ऐसा कभी ड्रीम आते थे या ऐसा कभी होता था कि मेरे साथ कोई चल रहा है, कोई रिफ्लेक्शन फील हो रही है? अगर आपको ऐसी रिफ्लेक्शन फील हो रही है तो 100% ये एनर्जी, और अब धीरे धीरे अगर कम हो रही है, या जैसे आप वाटर थेरेपी लेंगे, अफर्मेशन दे के पानी में आप ये चीज़ें करेंगे, अगर आपको उस टाइम पे लग रहा है कि ऐसी चीज़ें हो रही हैं या आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स रिलीज़ हो रहे हैं, तो आप ये मान लीजिएगा आपके साथ ये एनर्जी बहुत टाइम तक चली है। द एम्परर की एनर्जी है, वेरी गुड।
थर्ड पार्टी, 3 of Cups। चैरियट। यहाँ पे द एम्परर की एनर्जी क्यों किया गया, सबसे बड़ा सवाल कई बार हमारे पास यही आता है कि मेरे साथ ऐसा किया क्यों। अगर मेरे साथ ये एनर्जी हुई है, मेरे साथ ये सब कुछ आया है, तो क्या कारण है इन चीज़ों को होने का। तो यहाँ पे सबसे बड़ा कारण है कि आप एक तो एक ऐसी पर्सनैलिटी थे जो जीवन में किसी से हार नहीं मानती थी। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये कह दूँ, है ना। दूसरी चीज़ ये है कि आपको हो सकता है ईश्वर ने फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया था, या होता है ना एक इंसान का डिसीज़न। फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होने का मतलब ये नहीं है कि हमारे पास बहुत सारे पैसे रखे हैं, हमारे पास बहुत सारी एसेट रखी है, बहुत सारी चीज़ें हमारे पास हैं। ये है कि मेरी लाइफ में कभी पैसे की कोई कमी नहीं रही है। ईश्वर ने हमेशा आप पर ब्लेसिंग्स बना के रखी हैं। आपने एक जो जीवन जिया, इससे पहले ये जो पर्सन आपने एक रॉयल जीवन जिया होगा, है ना। लेकिन कहीं मुझे एक थर्ड पार्टी की एनर्जी भी आ रही है। आपका लाइफ में सब कुछ सही चल रहा था, कोई आपके जीवन में आया, मे बी आपका अट्रैक्शन रहा हो, मे बी आपकी लाइफ में कोई ऐसा रहा हो जो अचानक से आपके बहुत करीब हो गया हो, अचानक से, है ना, आपसे कहीं से मिला और आपके अंदर उसने अपनी बातों से, होता है ना कि मीठी मीठी बातें करके फंसा लेना, यहाँ पे ऐसा हो सकता है आपके साथ। लेकिन कुछ टाइम बाद उस इंसान ने अपनी रियलिटी दिखानी शुरू की हो, आपकी एनर्जी को ख़राब किया हो। कुछ टाइम बाद आपको ऐसा फील होने लग गया कि जब भी ये इंसान मेरे साथ होता है या मेरे सामने आता है, ये इंसान मेरी लाइफ को 100% नेगेटिव कर देता है। यहाँ पे ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, 100% नेगेटिविटी इस इंसान का हो जाना। इस इंसान ने आपकी लाइफ को 100% नेगेटिव कर दिया, है ना। आपको जैसे होता है ना, कोई इंसान सोचने समझने की शक्ति खो देता है, हर बात पे अपनी बात मनवाना, हर बात को अपनी आप जो हुआ करते थे, जब चैरिट की एनर्जी 7 नंबर की एनर्जी थी, 5 of Swords, 5 नंबर अच्छा है लेकिन स्वॉर्ड की एनर्जी लग गई, है ना। नज़र दोष, आपकी कोई बात ही ना चलने देना, आपको समझ में ही ना आने देना कि जीवन में चल क्या रहा है, जीवन की परिस्थिति क्या है। हर चीज़ मतलब ऐसी हो गई कि आप एकदम से, होता है ना जैसे सब कुछ बिखर गया हो या मेरी लाइफ में कुछ रहा ही ना हो। आप देखेंगे ना, ये एनर्जी क्या कह रही है, रेड कलर क्या कह रहा है कि आपकी सिर्फ आपकी फिजिकल बॉडी है ना, आत्मा कहीं ना कहीं बिखर के रह गई है। और ये क्या था, ये इस इंसान के आने से हुआ। ये इंसान ऊपर से बहुत चार्मिंग होगा, पर्सनैलिटी में मैच करने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ज़्यादा ग्लैमरस हो सकता है, बहुत ज़्यादा देखने में खूबसूरत, है ना। मन की खूबसूरती तो नहीं है, क्योंकि आपके साथ जिसने ये काम कर दिया वो मन से तो खूबसूरत नहीं हो सकता। तो मन की खूबसूरती बहुत ज़्यादा रही होगी इस इंसान की। इस इंसान की एनर्जियाँ ख़राब हैं, और ये आपके साथ नहीं, जहाँ भी ये इंसान बैठता होगा सबसे पहले उसकी परिस्थितियाँ बिगड़ना शुरू हो जाती होंगी। उसको समझ में ही नहीं आता होगा कि उसको लाइफ में आगे जाना क्या है। 24 घंटे एक डिप्रेशन में रहना, एक नेगेटिविटी में रहना, अपने घर परिवार से दूर हो जाना। हमें उन लोगों से आपको शायद दूर कर दिया गया जो आपके शुभचिंतक थे, उन लोगों के प्रति आपको भड़काना, उन लोगों के मतलब कुछ भी था कि ये था कि पॉजिटिविटी से आपका कनेक्शन तोड़ दिया जाए। उसके बाद तो हम देख लेंगे, है ना। आपको उन चीज़ों से दूर कर दिया जाए, और ये इंसान सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ऐसा करता है, समझ रहे हैं। ये इंसान सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ऐसा करता है, फिर सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ये चीज़ें करता है। चैरियट की एनर्जी है। चैरियट की एनर्जी क्या कह रही है कि आपके पास जो कुछ था वो इस इंसान को चाहिए था, 3 of Cups की एनर्जी। और इसने धीरे धीरे अपनी तरफ कर भी लिया। हो सकता है आपको फाइनेंशियल लॉसेस भी दिए हों, है ना, क्योंकि चैरियट की एनर्जी है। बिल्कुल हो सकता है ये इंसान आपके पैसे के लिए आपके पास आया हो, आपको बहुत ज़्यादा बटरिंग की हो, है ना। इन लोगों के अंदर ये बड़ी खासियत होती है, जब इनको अपना काम करवाना होता है या आपसे कुछ चाहिए होता है, ये बटरिंग बहुत स्ट्रॉन्ग रूप से करते हैं। तो आपके साथ भी ये हुआ होगा, आपके मन को समझ के, आपकी ऐसी एनर्जी को समझ के कि आप भूले हैं या आप अपनी लाइफ में सब दे देंगे, है ना।
आप सब दे देंगे, आप सब चीज़ें कर लेंगे, आप सब चीज़ों से निकल जाएंगे। इनको अपना उल्लू सीधा करना था, 3 ऑफ वांड्स की एनर्जी। अब आपको ये देखना है कि ये इंसान है कौन। पहले मैं बता दूं, बिल्कुल देखना है। रीज़न क्या है, किस लिए देखना है? इसलिए देखना है कि आपको रास्ता मिल रहा है। अब आपके सामने ना इन लोगों की असलियत तो आ गई है, आपको रास्ता मिल रहा है। आपके लिए एक जलती हुई नदी इन्होंने छोड़ दी है ना, फायरी। यहाँ पे आप देखिए अकेलापन कैसे आया, क्योंकि आपको इन्होंने यहाँ छोड़ा ना, कि अब आग लगा दी है जीवन में और बस अब तुम तैर के जाओ। आग लगे हुए जीवन में कोई कैसे तैर सकता है, कोई कैसे पार कर सकता है, लेकिन आपको यहाँ ला के छोड़ दिया गया। ये चाहते ही नहीं थे कि आप अपने जीवन में खुश रहें। आपसे भूल हो गई है एक तरह से, आप इन लोगों को नहीं समझ पाए और सब कुछ अपना लुटाते चले गए, है ना। अब फ्यूचर क्या है और कुदरत इनके साथ क्या करने वाली है, क्या यूनिवर्स चाह रही है, अब मैं दूसरा डेक लेकूँगी। अब इनको दंड कैसे मिलेगा, क्योंकि आपके साथ तो ये कर दिया। ये सारी एनर्जीज़ तो आपसे मैच करती हैं, तो डेफ़िनेटली अब हम देख लेते हैं कि इसके साथ क्या होने वाला है। जिन्होंने आपके साथ खिलाफ षड्यंत्र रचे हैं, जिन्होंने आपके खिलाफ चीज़ें की हैं, क्या होने वाला है। बियॉन्ड इल्यूज़न, इनोसेंस, सोरो। सबसे पहली चीज़ देखिए, दंड ऐसा हो जो किसी की समझ में ना आए, है ना। दंड ऐसा ही होना चाहिए ना, दंड ऐसा होना चाहिए जो इंसान को तोड़ के रख दे। ये जो इंसान है ना, दुनिया को ये दिखाता है मैं बहुत इनोसेंस हूँ, मेरी तो एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, मैं तो बहुत खुश हूँ। धीरे धीरे ये सोरो में बदलने वाली है, दुख में बदलने वाली है। दुनिया का कोई इंसान कुछ भी क्यों ना कर ले, कुछ भी क्यों ना सोच ले, जीवन में अगर आपने किसी का गलत किया है, जिस लेवल का गलत किया है, उस ही लेवल का आपको दंड मिलेगा, उसी लेवल की आपको चोट मिलेगी। समझ रहे हैं। आप ये सोच के बैठ जाएं कि आप दुनिया को ये दिखावा करते रहेंगे कि आपकी एज बहुत ज़्यादा है, आपके पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं, आपकी रेपुटेशन बहुत हाई है, और उस आड़ में आप किसी के प्रति षड्यंत्र करेंगे। आपने जो भी सहा है इस इंसान की वजह से सहा है, तो अब जो दंड होगा, अब जो न्याय का पहिया चलेगा, वो भी ऐसा ही होगा कि ये खुद नहीं समझ पाएगा कि मेरे साथ हो क्यों गया। ये खुद नहीं समझ पाएगा कि मैंने तो एक, कहते हैं ना, एक चोला पहन रखा था, एक मुखौटा पहन रखा था, इनोसेंस का एक मुखौटा पहन रखा था अपनी लाइफ में। क्या करने का, पॉजिटिविटी करने का। अपनी लाइफ मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तो बहुत अच्छा हूँ। अच्छाई की आड़ में छुप के जो षड्यंत्र किए जाते हैं वो उससे भी बुरे होते हैं, है ना। कई बार जीवन में ऐसे लोग टकरा जाते हैं। बुरा इंसान और बुरा कब हो जाता है, जब वो झूठ की ज़िंदगी जीता है, जब वो दूसरों को तड़पाता है। तो यहाँ पे इस इंसान की ये एनर्जी है। आप अच्छा होने का ढोंग कर रहे थे, है ना। बुरा इंसान और बुरा कब हो जाता है, जब वो अच्छा होने का ढोंग करता है। तो आप यहाँ पे अच्छा होने का ढोंग कर रहे थे, ये जो भी इंसान है। तो इसका दंड भी अब कैसा होगा, दंड भी ऐसा होगा कि लोगों को नज़र नहीं आएगा और तकलीफ़ बढ़ती जाएगी। लोगों को ये दिखेगा नहीं। अब देखिए, किसी की बॉडी में पेन है, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको, किसी की बॉडी में पेन है, तो कैसे चेक करोगे, है ना। नहीं करोगे ना। ये कहेगा मुझे दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, लेकिन आप चेक नहीं कर सकते। दर्द हो रहा है, आप दिखा नहीं सकते। इसको फीवर नहीं होगा कि थर्मामीटर लिया और चेक कर लिया ना, इसको पेन होगा जिसका कोई नापने का मीटर नहीं है। तो जब वो वाला, आपने अच्छाई का मुखौटा पहन के लोगों को ठगा है, आपने रिश्तों का मुखौटा पहन के लोगों को ठगा है, तो क्या होगा, सोरो की एनर्जी है लाइफ में। आप बिल्कुल निश्चिंत होके बैठिए, इस इंसान को दंड मिलना शुरू हो गया है। ये इंसान अब ऐसी एनर्जी में है, ये इंसान अब ऐसी फाइटिंग देखिए। दूसरों के जीवन में आग लगा के अगर कोई इंसान ये सोच रहा है ना कि वो उस आग से बच जाएगा, कभी नहीं बच पाएगा।
दुख में है, तकलीफ़ में है। मैंने कहा ना कि ऐसा बियॉन्ड इल्यूज़न, ऐसा प्रहार जब कुदरत बदला लेती है या कुदरत न्याय पे आती है, तो उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती। अभी ये इंसान अपने आप को ना प्रोटेक्ट करने में लगा हुआ है। इस इंसान ने फिर से शील्ड ओढ़ ली है, लेकिन इस बार ये नहीं समझ पा रहा है कि इस बार आपका कुदरत से सामना हो रहा है, इस बार आपका यूनिवर्स से सामना हो रहा है, इस बार आप ऐसी एनर्जी में जा रहे हैं जहाँ से आपको कोई नहीं बचा सकता। इसको लग रहा है कि मैंने ये पहन लिया है, ये मुखौटा पहन लिया है दूसरों से, तो मैं फिर बच जाऊँगा। आपने इनोसेंस का मुखौटा पहन के लोगों को छला था, आपने इनोसेंस का मुखौटा पहन के लोगों को के साथ ढोंग किए, अच्छा बनने का ढोंग किया, लेकिन लोगों का जीवन आपने ख़राब किया। यहाँ पे फाइटिंग की एनर्जी में अब आप अपने आप को कितना ही बचाने की कोशिश कर लीजिए, कितना ही इनोसेंस दिखाने की कोशिश कर लीजिए, आपका मोटिव कितना ही क्यों ना बदल जाए, लेकिन पास्ट के कर्म इस इंसान को मिल के रहेंगे। इस एनर्जी से अब कोई नहीं बचा सकता। जिन लोगों के प्रति गॉसिप की थी ना, आप देखिए ना पीछे यहाँ पे फाइटिंग हो रही है, वो कर्म अब पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। जब कर्मों का हिसाब आता है ना, कई लोगों को देखा होगा ना, एक के बाद एक परेशानी आ रही है, एक के बाद एक प्रॉब्लम आ रही है, एक के बाद एक नेगेटिविटी आ रही है। तो क्यों आ रही है ऐसी नेगेटिविटी? वो इसलिए आ रही है क्योंकि आप जीवन में क्या कर रहे हैं? सिर्फ दूसरों को दुख दे रहे हैं। आपने कलेक्शन क्या की है? दूसरों को दुख देने की। तो आज जब उनका दंड मिल रहा है तो आपको तकलीफ़ क्यों हो रही है? आज जब कर्मा भोगने की बारी आ रही है तो तकलीफ़ क्यों हो रही है? ये इंसान इस तकलीफ़ का सामना अब कर रहा है, पेशेंस रखे, है ना? इसको ये लग रहा है कि मैं शांत बैठूंगा, किसी को पता नहीं चलने दूंगा, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बिल्कुल भी नहीं होंगी, होंगी ही नहीं। क्यों क्यों नहीं होंगी? क्योंकि आपने कुदरत के पास कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा है। आपने ऐसी कोई एनर्जी ही नहीं छोड़ी है जिससे कि आपके लिए कुछ पॉजिटिव रास्ते निकाल सके कुदरत। आपने अ, उनके पास कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। अब आप पेशेंस कितना भी रख लीजिए, आप कोई भी चीज़ कर लीजिए, जीवन में आप कामयाब होने के लिए आपको पॉजिटिविटी ही ज़रूरत पड़ती है। आपको अगर कामयाबी चाहिए थी तो आपको ये सोचना चाहिए था कि जीवन में मुझे पॉजिटिविटी चाहिए, मुझे अच्छा रहना है, मुझे अपनी लाइफ में कर्म अच्छे करने हैं, मुझे किसी का दिल नहीं दुखाना है, मुझे भी इन लोगों की ज़रूरत हो सकती है। पेशेंस रखने से कुछ नहीं होगा। ये सोच के बैठे हैं कि मेरा बुरा वक्त चल रहा है, निकल जाएगा निकल जाएगा। नहीं, कर्मों का फल मिल रहा है, बुरा वक्त नहीं चल रहा है। आपने जो किया है वही आपके सामने आ रहा है। आप कितनी भी कोशिश कर लें, कितनी भी चीज़ें कर लें, नहीं बदल सकता, नहीं बदल सकता। आपने जितना दुख दिया है, जितना लोगों के बीच में झगड़ा फैलाया है, जितना लोगों की चीज़ों को हैंडल कर सकते थे और आपने उनको गड्ढे में डाल दिया। आपने बिना सोचे समझे लोगों का जीवन ख़राब कर दिया और फिर आप सोचते हैं कि मैं पेशेंस रखूं तो मैं इस फाइटिंग की एनर्जी से निकल जाऊंगा। बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे। लेज़ीनेस। यहाँ पे आपके लिए दो गाइडेंस निकल के आई हैं। सबसे पहली चीज़ तो है कि इस इंसान को तो दंड मिलना शुरू हो गया है, आपको अपनी हीलिंग शुरू कर देनी है। अब ये कभी भी आपके साथ नेगेटिव नहीं कर पाएगा। उसकी दो चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहली चीज़ तो कि आप अपने आप को हील करना शुरू कर दें, आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लाना शुरू कर दें। जो अभी आपको मैंने एक रेमेडी बताई है वो आपको सोरो की एनर्जी से भी निकालेगी, वो आपको हर चीज़ से निकालेगी। जो क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी आपकी लाइफ में चल रही है ना, थोड़ा दुख तकलीफ चल रहा है, आप थोड़े से लेज़ी हो रहे हैं, आप अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, तो यहाँ पे ये एनर्जी आपको हेल्प करेगी। 9 नंबर की एनर्जी है। थोड़ा सा इमोशंस को हील करने की कोशिश कीजिएगा। मैं ये बात क्यों कह रही हूँ? क्योंकि आप इमोशनल होके अभी अगर डिसीज़न लेंगे ना, तो जब इस इंसान को पेन होगा ना, है ना, अ, तो आप वापस इस इंसान के पास जाने की कोशिश कर सकते हैं या इंसान वापस आपको बुलाने की कोशिश कर सकता है। यहाँ पे आपको ये नहीं करना है। हीलिंग की एनर्जी लेके आनी है। अपने आप को पॉजिटिव बनाइए, अपने आप को खुश रखिए, अपने आप, कहते ना कि जो बीत गई वो बात गई, इस चीज़ को भुलाने की कोशिश कीजिए। और सिर्फ बात को ही नहीं, इंसान को भी भुलाने की कोशिश कीजिए, इंसान को भी अपने जीवन से अलग हटाने की कोशिश कीजिए, इंसान को भी अपनी लाइफ में जगह मत दीजिए। हीलिंग करिए जो भी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में है। डेली थोड़ा थोड़ा मेडिटेशन कीजिए। कोई बात आपको याद आती है मेडिटेशन में, अगर ऐसा होता है कि मुझे तो नेगेटिव बातें ही याद आती हैं, बहुत सारे लोगों के साथ ये होता है, क्योंकि जो कलेक्शन है वही तो याद आएगा। अब पास्ट की लाइफ में अगर नेगेटिव कलेक्शन है तो वही याद आएगा, इसमें कुछ गलत नहीं है।
जो आपकी कलेक्शन है उसी को तो हील करना है, और आगे से नई स्टोरेज नहीं बनानी है, नया कलेक्शन नहीं करना है। जो षड्यंत्र कर रहा है, जो नेगेटिव कर रहा है, जो आपकी लाइफ को नहीं समझ रहा है, उन सब लोगों से दूर हटते जाइए, उन सब लोगों को अपनी लाइफ से निकालते जाइए और अपनी लाइफ में खुशियाँ लाते जाइए। क्यों ये करेक्शन करना है? तो लेज़ीनेस की एनर्जी को निकालिए, अपने आप को हील कीजिए, और जो भरोसा आपने आज तक कुदरत पे किया है, जो भरोसा आज तक आपने डिवाइन पे किया है, उस भरोसे को हमेशा बनाए रखिए। षड्यंत्र करने वाले का अंत आ चुका है। अब वो बहुत ज़्यादा आपको परेशान नहीं कर पाएगा, बहुत ज़्यादा आपको दुखी नहीं कर पाएगा। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। गॉड ब्लेस यू।